हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कई बार हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो देखने में और उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वही एक दिन हमारे वेल विशर साबित होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। +2 के बाद मैं अपने गांव डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से चंडीगढ़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने गया था। घर वाले चाहते थे कि मैं वहाँ किसी हॉस्टल या पीजी में रहूँ, जिससे कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं घर से दूर जा भी पहली बार रहा था, तो घर वाले थोड़े चिंतित थे कि मैं अकेला कैसे रहूँगा। बट मैं चाहता था कि मैं कोई रूम या फ्लैट रेंट पर लेकर रहूँ, ताकि मुझे फुल फ्रीडम मिल सके। अक्सर इस एज में बच्चे यही सोचते हैं कि बाहर जाकर खूब मौज मस्ती करेंगे। जब मैं चंडीगढ़ पहुँचा तो वहाँ मैं रूम की तलाश करने लगा, लेकिन किसी नए शहर में रूम तलाश करना आसान नहीं होता। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। काफ़ी तलाश करने के बाद मुझे कोई रूम नहीं मिल रहा था। अब मुझे भूख भी लगने लगी थी, तो मैं एक ढाबे पर जाकर खाना खाने लगा। मैंने ढाबे वाले से पूछा कि भैया, यहाँ कोई रूम रेंट पर मिल जाएगा क्या? मैं स्टूडेंट हूँ और हिमाचल से आया हूँ, लेकिन कोई रूम नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बोला, यहाँ तो मुश्किल है। तभी पास में खड़े एक आदमी ने बोला कि हाँ, मिल तो जाएगा अगर आपको पसंद आए तो। तो ढाबे वाले ने पूछा कि कौन सा रूम? तो उस आदमी ने बोला कि सामने गली में जो चड्ढा साहब का मकान खाली पड़ा है ना, उसमें रूम मिल जाएगा। तो ढाबे वाले ने कहा कि वो रूम रहने दो, आपको पसंद नहीं आएगा। ये कहते हुए ढाबे वाले के चेहरे पर अजीब सा डर था। तो मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा, आप मुझे रूम दिखा दो। क्योंकि मुझे रूम की सख्त ज़रूरत थी और मैं काफ़ी थक भी गया था। तो आदमी मुझे अपने साथ ले जाने लगा। तो ढाबे वाला फिर से बोला, मेरी मानो तो आप वो रूम रहने दो। मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं एडजस्ट कर लूँगा। फिर हम उस घर के पास पहुँचे तो मैंने देखा कि वो घर काफ़ी पुराना था। ऐसा लग रहा था कि सालों से यहाँ कोई आया ना हो। मकान मालिक ने कोई मेंटेनेंस भी नहीं करवाई थी, जैसे कि लावारी छोड़ दिया हो। जब मैं उस आदमी के साथ खड़ा उस मकान को देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया कि सामने वाले घर की विंडो से एक बूढ़ा आदमी और एक बुढ़िया मुझे अजीब तरीके से घूर रहे थे। ये मुझे काफ़ी अजीब तो लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। फिर उस आदमी ने मेरी बात फ़ोन पर मकान के मालिक से करवाई। तो मकान का मालिक बोला कि पहले तुम घर देख लो, चाबी मैं अभी भिजवा देता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम यहाँ रहते हो तो रात को बाहर जाना अलाउ नहीं है। ना ही घर में किसी के सामान को छेड़ोगे, ना ही दोस्तों को लेकर आओगे। अपने रूम में ही रहोगे, बाकी घर में ताका झाकी नहीं करोगे। उसने ये सारी शर्त मुझे बता दी थी। मैंने कहा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर में एक आदमी चाबी लेकर आया और उसने मुझे मेरा रूम दिखा दिया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बहुत जल्दबाजी में हो। वो जल्दी से वहाँ से चला गया। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी की तरफ था। उस रूम की हालत उस मकान की तरह ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जगह जगह सीलन से पपड़ी छूट रही थी। फर्श भी बहुत खस्ता हाल में था। ये सोचते हुए कि रूम की अच्छे सफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर ये थोड़ा बहुत रहने लायक बनेगा, मैं रूम के विंडो की तरफ गया और उसको खोला तो मैंने देखा वो बूढ़ा और बूढ़ी औरत मेरी ही तरफ घूर रहे थे। मैंने सोचा शायद ये लोग अकेले रहते हैं और काफ़ी एजिड हैं, इसलिए इस तरह से मुझे देख रहे हैं। फिर मैंने पूरे रूम की अच्छे से साफ़ सफाई की, जिससे वो कमरा रहने लायक बन गया था। फिर मैं शाम को बाहर घूमने निकल गया। बाहर खाना खाकर जब मैं वापस अपने रूम की तरफ आ रहा था, तो मैंने गली में फिर से उस बूढ़े कपल के घर की तरफ देखा, बट वो दोनों मुझे दिखाई नहीं दिए। रात को जब मैं गहरी नींद में सो रहा था, तो मेरी नींद नीचे वाले फ्लोर से खटपट की आवाज़ आने से खुल गई। मैंने स्टेयर से नीचे झाँक कर देखा तो कुछ नहीं दिखा। मैंने सोचा शायद कोई चूहा या कोई बिल्ली होगी। अगले दिन सुबह मैं उठा और अपने इंस्टीट्यूट गया।
बाद में जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे वही ढाबे वाला मिला। उसने बड़ी हैरत वाली नज़रों से मुझसे पूछा कि आप ठीक से रह रहे हो ना? वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैंने कहा, हाँ सब ठीक है। ये सुनकर वो थोड़ा-सा सोच में पड़ गया और मैं वापस अपने रूम में आ गया। रात करीब 10 बजे फिर से मुझे वही खटपट की आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। करीब 1 घंटे बाद मुझे हल्की-हल्की नींद आने ही लगी थी कि किसी ने मेरे दरवाजे को नॉक किया। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर देखा तो बाहर कोई नहीं था। मैं हैरानी से सोचता हुआ वापस अंदर आया कि ये मेरा वहम था या रियल में किसी ने नॉक किया था। मैंने अपने रूम की विंडो खोलकर देखा तो वही बूढ़ा कपल मेरी विंडो की तरफ देख रहे थे और मुझे अपने पास बुलाने का इशारा कर रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। मैंने विंडो बंद कर दी और सो गया। नेक्स्ट डे इंस्टीट्यूट जाते हुए और आते हुए मैं उस बूढ़े कपल के घर को इग्नोर कर रहा था। मैं उन्हें देखना नहीं चाहता था। आज रात मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। रात करीब 1:30 बजे फिर से किसी ने मेरे दरवाजे को खटखटाया। इस बार ये मेरा वहम नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई नहीं था। मैं अपने रूम में वापस आ गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मुझे अपने रूम के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई चहलकदमी कर रहा हो। अब मुझे डर लग रहा था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देखूं कि कौन है। तभी मैंने अंदर से आवाज़ लगाई कि कौन है बाहर? मेरा इतना कहते ही वो कदमों की आवाज़ आनी बंद हो गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ऊपर से नीचे आ जा रहा हो। मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। जैसे तैसे मैंने वो रात काटी। नेक्स्ट डे मैंने मकान मालिक से इस बारे में बात की तो उसने उल्टा मुझे ही डांट दिया कि शायद तुमने ड्रिंक की होगी, और मैं कुछ नहीं बोल सका। अपने इंस्टीट्यूट से वापस आते हुए मुझे अपने रूम में जाने से डर लग रहा था, लेकिन रूम में जाना मेरी मजबूरी थी। एक तो ये कि मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था, और दूसरा ये रूम मुझे काफ़ी सस्ता मिल गया था, जिससे जो घर से पैसे आते थे उन्हें बचाकर मैं मस्ती कर सकता था। खैर, डरते हुए मैं वापस रूम में गया। वो बूढ़ा कपल फिर से मुझे अपने पास बुला रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप अपने रूम में चला गया। रात का खाना खाकर कुछ देर मैं अपने मोबाइल पर वीडियोस देख रहा था। जैसे ही मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो मुझे किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। वो औरत ऐसे रो रही थी जैसे वो काफ़ी तकलीफ़ में हो। फिर थोड़ी ही देर में एक बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। अब तक मैं समझ चुका था कि इस घर में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तभी मुझे एक आदमी और एक औरत के बड़बड़ाने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग लड़ रहे हों। घर के सामान के इधर-उधर गिरने की आवाज़ आ रही थी। तो कभी किसी बच्चे के रोने की और कभी हंसने की आवाज़ आती। मैं डर से काँप रहा था। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने दरवाज़ा खोलकर स्टेयर से नीचे देखा तो एक बच्चा, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, वो घुटनों में अपना सर रख कर रो रहा था। तभी अचानक उसने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें थी ही नहीं, काले गड्ढे थे। उसके दांत और लिप्स भी एकदम काले थे। गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए उसने अपना हाथ उठाकर अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तभी एक आदमी और एक औरत वहाँ आ गए और मेरी तरफ घूरने लगे। उस औरत का मुंह और शरीर पूरी तरह जला हुआ था। चेहरे और शरीर से खून टपक रहा था, और उस आदमी का चेहरा भी बहुत भयानक था। वो लोग मुस्कुराते हुए मुझे अपने पास बुला रहे थे। मेरी डर के मारे हालत ख़राब हो गई थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने मुझे पकड़ रखा हो। फिर वो तीनों मुस्कुराते हुए ऊपर मेरी तरफ आने लगे। ये देखकर मैं इतना घबरा गया कि अब मेरा मरना तय है। ये लोग मुझे अपने साथ ले जाएंगे।
तभी मेरी डर से चीख निकल गई और मैं जल्दी से अपने रूम में भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। एक कोने में बैठकर मैं तेज़ तेज़ रोने लगा। तभी मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आने लगी। वो लोग तेज़ तेज़ मेरा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि दरवाज़ा टूट जाएगा। अब मेरा बचना मुश्किल था। वो तीनों एक साथ बोल रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी सब कुछ शांत हो गया। मैं उठकर दरवाज़े की तरफ जाने वाला ही था कि विंडो पर वो तीनों तेज़ तेज़ नॉक करने लगे। विंडो के शीशे पर उन तीनों की शैडो दिख रही थी। वो लोग कभी दरवाज़ा खटखटाते तो कभी विंडो। वो बार बार इधर से उधर चक्कर काट रहे थे। कभी वो लोग हंसते तो कभी रोने लगते। डर के मारे तेते रोते हुए मैंने अपना सर अपने घुटनों में छिपाकर एक कोने में बैठ गया। मैं रोते हुए अपने घर वालों को याद करने लगा। मैं सोच रहा था कि मैं अब अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाऊंगा। तभी सब एकदम शांत हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। बाहर से फिर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन ये आवाज़ अब किसी और की थी। मैं इतना डर गया था कि दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर से आवाज़ आई कि घबराओ मत, दरवाज़ा खोलो, हम तुम्हारे सामने वाले मकान में रहते हैं। अब डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आ गए हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ा कपल खड़े थे। उनके हाथ में गंगा जल और हनुमान चालीसा थी। उन्होंने कहा जल्दी से हमारे साथ चलो, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। मैं तुरंत उन लोगों के साथ उनके घर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उनको सब बताया कि क्या हुआ था। तो वो बोले हमें सब कुछ पता है कि ये घर ठीक नहीं है, इसलिए हम बार बार तुम्हें अपने पास बुलाते थे, लेकिन तुम आते नहीं थे। हम तुम्हें सब कुछ बताना चाहते थे कि तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने बताया कि ये सब कुछ घर के मालिक को भी पता है। अगर हम तुम्हारे पास आते और ये सब बताते तो मालिक हमसे लड़ाई करता। उन्होंने मुझे बताया कि इस घर में एक परिवार रहता था, जिसमें पति पत्नी और उनका एक छोटा बच्चा था। पति पत्नी में अक्सर लड़ाई होती थी, क्योंकि वो आदमी शराब पीकर अपनी पत्नी को बहुत मारता था। एक दिन गुस्से में उस औरत ने बच्चे को जहर देकर खुद को आग लगा ली। ये देखकर वो आदमी भी बर्दाश्त ना कर सका और फांसी लगाकर उसने भी आत्महत्या कर ली। तभी से ये घर खाली है, क्योंकि उन तीनों की आत्मा इसमें भटकती है। तभी से ये घर खाली है, क्योंकि उन तीनों की आत्मा इसमें भटकती है। और जो कोई भी इस घर में रहने आता है वो आत्मा उनको परेशान करती हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाते। मैं पूरी रात उन लोगों के साथ रहा। नेक्स्ट डे मैंने अपने पापा को बुलाया और सारी बात बताई। मेरे पापा तुरंत मुझे वापस ले गए। फिर मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी घर से ही की। तो ये थी आज की कहानी। इन्होंने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन इनकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और जिनसे ये डर रहे थे, आखिर में उन्होंने ही इनकी मदद करी। अब ये कहानी सच है या झूठ, ये तो यही जानते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपका भी कुछ इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप, इंस्टा या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।